जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए। अब शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा है, तब भयभीत होकर नारद जी के पास आए हैं और दोनों ने चरण पकड़ कर कहा है। क्या कहा है? हरिगण हम नबी पर मुनि नाया राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं पर शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु अब श्राप दूर करने की कृपा करे। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। क्या कहा? निश्चर जाई होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विषम जी तब तुम जाहू, धरे विष्णु मनुज तनु ताहि। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ और ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त करो, बल की प्राप्ति करो। और भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु का मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई मुक्त नपुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में नहीं जन्मोगे। तुम दोनों मुनि के चरणों में से निभाकर चले गए हैं, समय पाकर राक्षस हुए हैं। एक कल्प ही हेतु बहुलीन मनुज अवतार, सुर नज्जन सुन सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए और पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य शरीर धारण किया है। हे विधि जन्म कर्म हरि लिखे रे, सुंदर सुखद विचित्र धनेरे। कल्प कल्प प्रतिपहु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म हैं। उन्हें प्रत्येक कल में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंगानूप बखाने, करे न सुने आचरज सयाने। तब मुनि मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य की रचना करके उन्हें कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसे सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लागी जही न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है और सब लोग संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रंत प्रहितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए ये प्रसंग कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं। तो प्रभु की कौतकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में सुलभ और सब दुखों को दूर करने वाले भी हैं। सुर नर मुनि को नहीं जही न मोह, माया प्रबल रस विचारी मन माहि भजय माया महामायापति। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की महान बलवती माया मोहित होकर मन में ऐसा विचार हो। उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विभव विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज गुण अनूप रूपा, भा बिरहा भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन विधा अयोध्या के राजा हुए हैं।
जो प्रभु विपुल फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोक भवानी, सती नारी रहो बहुरानी। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा है, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बल बावली हो गई थी। अजय उन्हें माँ छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म गुरु जुहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सो कहो मति अनुसारा। अब भी मैं तुम्हारे उस बालपने की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। वो उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की वह सब मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें कहता हूँ। भारद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुचि प्रेमो मा मुस्कानी। लागे बहुरि बरने बस केतु, सो अवतार भयो जे हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा गई हैं और प्रेम पूर्वक मुस्कुराई हैं। फिर विश्वकेतु भगवान शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ है उसका वर्णन करते हैं। सो मैं तुम सन कहु सबू, सुनि मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरण मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज जी, मैं वह सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी कलयुग के पापों को हरने वाले हैं और कल्याण को करने वाले हैं। स्वयं भू मनु और सतरूपा, जिनते भेन सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जोगा वसति जिनके नीका। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नभोत्तान पाद सुत पातासु, ध्रुव हरिभक्त भयो जसुतासु। लघु सुत नाम बिरबत ताहि, वेद पुराण प्रशंसि जाहि। राजा उत्तानपाद जिनके पुत्र थे और जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए, और उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। देव होते मुनि ता सुकुमारी, जो मुनि कदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजे कपिल कृपाला। पुनि देव होती और उनकी कन्याएं थी, जो कदम मुनि को प्यारी पत्नी हुई है, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किए हैं। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, ततो विचार निपुण भगवाना। जहि मनुराज कीन बहुकाला, तब आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट किया है, और स्वयं भू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया है। होई न विषय विराग भवन, बसंत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। और घर में रहते बुढ़ापा आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ है, सोचकर उनको बड़ा दुख हुआ है। श्री हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया है। भरबस राज सुतै सब दीना, नारी समेत गवन मन कीना। तीर्थ वर नौमीश विख्याता, पति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं सती सहित वन को गमन किया है, और साधकों को सिद्ध करने वाले तीर्थ नौ शाणे में प्रसिद्ध है। वसे तहा मुनि सिद्ध समाजात है, नहीं हर्ष चले मुनि राजा। बंध जात सोआई मति धीरा, ज्ञान भक्ति अनुधरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए हैं, और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण किए हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नाय निर्मल नीराय। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरशुरा जानी। चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुँचे हैं।
हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जन का स्नान किया है और धनुर्धर राजसी जानकर सिद्ध मुनि उनके मिलने आए हैं। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कस शरीर मुनिपट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उन्हें करा दिए हैं। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुनियों ने कल्प वस्त्र धारण करते थे। संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव बद पंकजरु दंपति मत मन अति लाग। और द्वादशर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। करैहार साक फल कंदा, सुमरहि विलास सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार बार आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते हैं और सच्चिदानंद विरह का स्मरण करते हैं और फिर श्री हरि के लिए तप करने लगते हैं। मूल फल का त्याग केवल जल के आश्रय पर रहने लगते हैं। बर अविलास निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत आनंदी, यही चिंता परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा करके कि हम कैसे प्रभु को अपनी आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थ और विज्ञानवादी है। नेति नेति जय भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभुवरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश तही नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं और वे है भी नहीं जानते कि उन कहकर निरूपण करते हैं आनंद स्वरूप और अनुपम हैं, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस है ही, भगत हे तो लीला तनु गए। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे प्रभु सेवकों के बस में होते हैं, भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं। वेद का वचन अगर सत्य है तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस्र बार आहार, सम्मत सप्त सहस्र मुनि रहे शरीर धार। इस प्रकार जल का हार करके 6000 वर्ष बीत गए हैं और फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। आज मुनि मनु महाराज और सप्तरूपा ने तप प्रारंभ किया और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल भगवान प्रकट होकर आगे की कथा कहेंगे। जय श्री राम।